बरसात का सीज़न चल रहा है, कुछ मज़ेदार ना हो, बनाया जाए वो भी सुबह के नाश्ते या शाम की चाय के साथ, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इस बारिश को एंजॉय करें इस स्नैक्स के साथ जो कि बहुत झटपट से बन जाने वाले हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करीज़ किचन में खुशामदीद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल रेसिपी करीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए। तो सबसे पहले इस रेसिपी के लिए आपको चाहिए 2 अदद आलू। दरमियाने साइज़ के आप आलू ले लीजिएगा और उसका छिलका आपने सबसे पहले उतार लेना है। आज की इस रेसिपी में ना तो बेसन का इस्तेमाल होगा, ना ही कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल होगा, ना ही ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे जो कि आपके किचन में मौजूद ना हो। सो आप सबसे पहले तो आलूओं को छील लीजिएगा। उनका छिलका उतार लेने के बाद दोनों आलू को मैंने छील लिया है। फिर आपने इसको इस तरह से आपने इनकी कटिंग स्टार्ट करनी है। बिल्कुल बारीक-बारीक जिस तरह से चिप्स काटे जाते हैं इसी तरह से आप काटिएगा। सबसे पहले इस तरह से बारीक-बारीक आपने आलूओं को काट लेना है, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। बिल्कुल बारीक-बारीक, थिन-थिन आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है स्लाइसेस में। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने जो है इसको काट लेना है। तमाम के तमाम जितने भी दोनों आलू थे उनको पहले आप धोइएगा। धोने के बाद फिर आप जो है इस तरह से उनकी कटिंग स्टार्ट कीजिएगा और इस तरह से बारीक-बारीक काटते हुए जिस तरह से चिप्स रेडी किए जाते हैं इसी तरह से काट लेने के बाद ये देख सकते हैं दोनों आलू को मैंने काट लिया था। अब इस तरह से इतने बारीक काट लेने के बाद फिर आपने जी ये देख सकते हैं, अब आपने इनको किसी भी अलग से जो है वो किसी बर्तन में, किसी जो प्लेट में आप इसे शिफ्ट कर लें। उसके बाद ये देख सकते हैं इसको बाहर जो है वो बिल्कुल एकदम काले हो जाते हैं, स्याह हो जाते हैं। इससे बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो आपने इसको जी 4-5 इकट्ठे करने हैं और उसके बाद आपने इस तरह से इनकी कटिंग स्टार्ट करनी है। एक के ऊपर दूसरा रखिएगा और उसके बाद इस तरह से इकट्ठा करने के बाद फिर आपसे इस तरह से बिल्कुल बारीक-बारीक स्टिक्स की तरह आपने इनकी कटिंग स्टार्ट करनी है। देख सकते हैं मैंने 4-5 इकट्ठे जो है वो कर लिए हैं और उसके बाद जी इस तरह से ऊपर-नीचे रखकर ईज़िली, ताकि एक साथ कटिंग हो जाए। ये ना हो कि 1 बाय 1 आप स्लाइसेस उठाएँ। एक स्लाइस को आप कटिंग करना शुरू करें तो फिर वो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। इसलिए आपने ये देख सकते हैं इस बिल्कुल बारीक-बारीक, लंबे-लंबे मैंने काट लिए हैं। इस तरह से सारे जो है वो आलूओं को काट लेने के बाद फिर आपने लेना है पानी। फ्रिज का पानी लीजिएगा, ठंडा चिल्ड वाटर, और उसको बाउल में डालने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये जो आपने आलू जो काटे हैं इसको बारीक-बारीक, इसको आप जो इसके अंदर डालकर तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एक तो ये क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और ज़्यादा ऑयल भी अब्जॉर्ब नहीं करेंगे। सो सबसे पहले तो इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ। उसके बाद आपने एक अलग से बाउल के अंदर सबसे पहले कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है, हाफ़ टी स्पून। उसके बाद आपने धनिया साबित लेना है और आपने इसे थोड़ा-सा जो रोस्ट कर लेना है तवे पे, और उसको आपने 2 टीस्पून इसके अंदर शामिल कर देना है। फिर आपने नमक लेना है हाफ़ टी स्पून या हस्ब ज़ायक़ा। उसके बाद आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा आपने लाल मिर्च का पाउडर, तकरीबन आपने हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर शामिल करना है। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च के साथ ही आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर अजवाइन शामिल करनी है, तकरीबन 1 से 2 चुटकी आप इसके अंदर अजवाइन का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद अब आपने क्या करना है, ये जो आलू थे जो मैंने पानी के अंदर डिप करके रखे थे, पानी को निकाल देंगे और ये आलू जो हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। मिसालों के साथ सबसे पहले आलूओं को लगाएंगे अच्छे से मसाला लगाएंगे पूरे आलूओं को, और इसके अंदर सारे के सारे ये डालकर पानी में से निकाल लीजिएगा और छलनी में डालकर छान लीजिएगा ताकि पानी निकल जाए और एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। लेकिन इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करना है, बस इसी पानी के अंदर, इसके अंदर कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। सिंपली पहले जो है वो मसाले के साथ अच्छे से आलूओं को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से ये दे सकते हैं मिक्स कर लेने के बाद 1 से 2 मिनट का आप रेस्ट दीजिएगा और 1 से 2 मिनट रेस्ट देने के बाद ये देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से इन्होंने मसाला इस पे लग चुका है और अब्ज़ॉर्ब कर लिया मसाला। अब आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा, ये है मैदा। मैंने मैदा लिया है 2 टेबलस्पून भरकर, 2 खाने के जो चम्मच नॉर्मल होते हैं वो आपने इसके अंदर शामिल कर देने। छान कर मैदा शामिल किया, उसको अच्छे से आपने मिक्स करना है। सिंपली आप मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट और इसके अंदर पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। फिर इसके बाद मिक्सिंग करने के बाद आपने इसको तकरीबन जो है 4 से 5 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है। इस बॉल को कवर कर दीजिएगा किसी भी प्लेट से और उसको छोड़ दीजिएगा। 4 से 5 मिनट के बाद ये दे सकते हैं अपने ही पानी में, यानी जो आलू का पानी था उसमें ये काफ़ी हद तक मॉइस्चर इनके अंदर आ चुका है। फिर आपने करना है तेल गरम और जिस तरह से नॉर्मली स्नैक्स फ्राई किए जाते हैं इसी तरह से आपने इसको डीप फ्राई, शैलो फ्राई, एयर फ्राई में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने 15 मिनट जो है वो इसका टाइम देना है। 15 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्टली डन हो जाएंगे। इसी तरह से जो है आप इसको जो है ईज़िली बना सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। जिस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ तो एक तरफ से हो जाए, तो मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, शैलो फ्राई कर रही हूँ। तो ये देखते हैं जितना मैंने ऑयल डाला था एज़ इट इज़ ऑयल आखिर तक रहा है। इन्होंने ज़रा भी ऑयल इसके अंदर नहीं गया और अब्जॉर्ब नहीं किया। बिल्कुल हेल्दी से स्नैक्स हैं, बगैर जो है आप इसको, वो लोग जो डाइट पे हों वो भी इसको ले सकते हैं। तो इस तरह से जी आपने इसको टर्न कर लेना है। जब एक तरफ से कुक हो जाए तो दूसरी तरफ से इनकी साइड टर्न कर देंगे और इसका अच्छा सा कलर आने तक, गोल्डन कलर आने तक आपने इसे कुक करना है। तो ये देख सकते हैं अभी परफेक्ट कलर आना स्टार्ट हो गया है। सो इस तरह का जब कलर आ जाए तो आपने इसकी साइडें दूसरी तरफ से भी इसी तरह से टर्न करती गई थी
3 से 4 मिनट लेंगे और आपके ये दरमियानी आंच पे आपने इसे कुक करना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे करेंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो हल्की से दरमियानी आंच रखनी है और इस पर आपने इसे कुक करना है। फिर उसके बाद आपने जैसे ही गोल्डन कलर आया आपने इसे निकाल लेना है। इस तरह से निकाल कर किसी बटर पेपर पर निकाल लीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल अगर इसके अंदर हो तो वह निकल जाए। फिर इसी तरह से सारे के सारे आपने स्नैक्स जो हैं वो इस तरह से रेडी कर लेने हैं। तो डिफरेंट बैचेस में मैंने रेडी कर लिए थे, तो ये दे सकते हैं। मज़ेदार से स्नैक्स हो चुके हैं रेडी और इतने क्रिस्पी एंड क्रंची हैं गाइस, और बिल्कुल हटके हैं जो नॉर्मली आप पकोड़े वगैरह खा रहे होते हैं उनसे कहीं हटके हैं। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करी इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक का बटन दबा दिया करें गाइस, और इसके अलावा इस रेसिपी को खुद ट्राई करना है, आपने फीडबैक देना है रेसिपी ट्राई करने के बाद। तो ये देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी एंड क्रंची है कि आवाज़ पैदा हो रही थी जब मैं इसको इसको हाथों में ले रही थी। सो इतने मज़ेदार एकदम कुरकुरे की तरह क्रंची। सो आपको अगर रेसिपी अच्छी लगी तो आपने एक तो ट्राई करना है और इस बरसात के मौसम में इसको ज़रूर बनाना है। अपना ख्याल रखिएगा। नई वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।